पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुंदर आज भागवत जी की बैठकी का शुभारंभ किया है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए सुंदर भाव से गाइए राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद पीछे आवाज जा रही है कि नहीं? पीछे आवाज आ रही है? आप सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो ऐसे बैठे हो जैसे आरती और प्रसाद लेकर के चले जाना है, ऐसे नहीं गाना। उठाइए दोनों हाथ एक बार सभी लोग। ओ जय राधे राधे गो, ताली की सेवा करते हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बुलवा के बिहारी लाल जय श्री राम। जय राधे जय जय श्री राम। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की प्रथम दिवस की संध्याकालीन वेला में हम और आप सब कथा श्रोता के रूप में पूज्य दादाजी एवं दादी माँ और इन्हीं के सुपुत्र और पुत्र वधू समस्त तिवारी परिवार बैठे हुए सभी श्रोता बंधु मंचस्थ कलाकार आचार्य विद्युत वरण सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री राम जी को, श्री भगवान वाक्य बिहारी लाल को साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। तो आप सब सुन ही रहे थे पूज्य महाराज श्री कथा में बहुत ही सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। और आइए कुछ क्षण जितना भी समय है, जो कि 7:15 बज चुके हैं, हम भी थोड़ा समय ले लें। कल से ऐसा नहीं करेंगे, कल से समय से रहेगा। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए देखिए भागवत महापुराण। तो ये जो आज कथा चल रही है ये महात्मा है, महाराज श्री ने बताया होगा। सुनाई दे रहा है ना आपको? थोड़ा आप भी सामने आइए, बहुत दूर पीछे बैठे। थोड़ा थोड़ा और खिसक जाइए। दादी और थोड़ा सा आ जाइए, पास में आ जाइए। थोड़ा दिखने चाहिए भाई, कथा श्रोता है, दिखेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के महात्मा की चर्चा हम करेंगे। पूज्य महाराज श्री ने यपितु
5 अध्यायों का पूरा महात्म कर दिया है, फिर भी स्पर्श करके हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे। महात्म का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब जानते हैं? महात्मा का मतलब होता है महत्व और महिमा। महात्मा का मतलब होता है महिमा। किसकी महिमा? अरे बोले जब जानेंगे नहीं किसी के बारे में, जब जानेंगे नहीं तो क्या उसको हम सम्मान दे पाएंगे? बताइए। जैसे आप जानते नहीं हो और आकर के बगल में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ जाए, मोदी जी बैठ जाए, आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, देखे नहीं हो कभी, तो क्या आप सम्मान दोगे? नहीं दोगे। क्यों? बोले जब जैसे सब बैठे हैं वैसे ये भी बैठे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है कौन है। लेकिन कोई आकर के बता दे कि भैया ये मोदी जी हैं, तो सम्मान देंगे कि नहीं? अच्छा, कोई बाप आकर के कहे कि हमारा बेटा महाराज बड़ा लायक है, बड़ा सुंदर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तो क्या उसकी बात समाज में मान्य होगी? नहीं होगी। लेकिन कोई आकर के कह दे कि महाराज आपका बेटा बड़ा लायक है, बड़ा सुंदर है, बड़ा योग्य है, तो उसकी समाज में बात की मान्यता दी जाएगी। इसीलिए ये भागवत में इस 6 अध्यायों में महिमा भागवत ने नहीं गाया। एक पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है, पद्म पुराण, उसी से ये भागवत के 6 अध्याय निकाल करके भागवत के 6 अध्याय की महिमा, भागवत की महिमा 6 अध्यायों में गाई गई है पद्म पुराण के द्वारा। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा गाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले क्या कहा? सद। सद माने क्या होता है? सद माने होता है जिसका कभी विनाश ना हो, जो तब था अब है और तब भी रहेगा, इसको कहते हैं सत्य। और सत्य कौन है? बोले परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। चिद माने होता है प्रकाश। ध्यान से सुनिएगा, चिद माने होता है क्या? प्रकाश। मान लीजिए हमको कोई पुस्तक पढ़नी है, किताब पढ़नी है और लाइट चली जाए तो क्या पढ़ पाएंगे? बताइए, नहीं पढ़ पाएंगे। हमको किसकी आवश्यकता है? बोले प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन भगवान प्रकाश स्वरूप, चिद स्वरूप हैं। चाहे लाइट चली जाए, चाहे महाराज सूर्य भगवान डूब जाए, लेकिन वो चारों तरफ देखते हैं। सहस्राक्षः सहस्त्रपाद, वेद ने कहा भगवान के हजारों आंखें हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं। सूर्य को प्रकाशवान जो कर दे वही है सत्य। जिससे सूर्य प्रकाशवान हो, जिसके तेज से सूर्य प्रकाशवान हो, वही है चिद। और अंत में कहा है आनंद, सच्चिदानंद। आनंद का क्या मतलब है? बोले आनंद कोई और नहीं है भैया। जब भगवान का गोकुल में जन्म हुआ, वृंदावन में जब उत्सव गोकुल में मनाया गया, तो भगवान को हम लोग क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, गाते हैं ना। ये कोई नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो या लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। इसीलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी यही बात की है। क्या नामकरण जब करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले महाराज ये सच्चिदानंद भगवान बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये करते क्या है? भाई किसी की महिमा सुन लो, तो आप यही कहोगे कि भैया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये करते क्या है?
किसी की महिमा सुन लो कि भाई उसके पास बहुत पैसा है, ध्यान से, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, किसी के पास बहुत पैसा है तो आप क्या प्रश्न क्या करोगे कि भाई वो करता क्या है, इतना पैसा कहां से आता है, प्रश्न यही ना होगा। तो इसीलिए भागवत में प्रश्न उठता है कि ये करते क्या है भगवान सच्चिदानंद। बोले तापत्रय विनाशाय, बोले ये तापों का दमन करते हैं। कौन से ताप? अब प्रश्न उठता है ये ताप क्या है भैया, कौन से तापों का दमन करते हैं? तो बोले जीव के अंदर 3 ताप होते हैं। कितने? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। तुलसी बाबा ने कहा है दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्याप। क्या कहा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के जीवन में ताप हम सब के, 3 प्रकार के ताप। अच्छा, दैविक ताप क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दैविक ताप ये है कि हम अभी बैठे हैं, क्या पता आंधी आए और पंडाल उड़ जाए, बहुत जोर से बारिश हो, सब भागे भीतर। ये क्या है? ये दैविक ताप है, भगवान से दिया गया हुआ ताड़ना प्रताड़ना, ये दैविक ताप है। और दूसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप कौन सा है? बोले अभी यहाँ कथा सुन रहे हैं बैठकर और अगले ही क्षण अभुआने लग जाए, जटा खोल करके हाँ करने लग जाए, ये भौतिक ताप है। बोले क्या हुआ महाराज? कहीं देवी जी आई, ऐसे न बोलते हैं, फलाने आई, सिरे आई, यही बोलते हैं ना गांव में, सिरे आई। तो ये कब क्या हो गया? ये बोले ये भौतिक ताप है। और आध्यात्मिक ताप क्या है? बोले आध्यात्मिक ताप ये है कि हम कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो समाज आकर के हमें रोकता है, टोकता है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक ताप है। 3 प्रकार के जीवन में ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्याप, राम राज काहू नहीं व्याप। बोले महाराज ये 3 प्रकार के तापों का जो दमन कर ले, कौन? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कौन दमन करता है? बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जीव जो प्राणी भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान कर ले वो 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कथा नैमिषारण्य की पावन धरा पर चल रही है, आप सबने सुना है। नैमिषारण्य धाम में, अच्छा, कोई भी पुराण कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ होता है तो नैमिषारण्य धाम से ही प्रारंभ होता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा जब प्रारंभ होती है तो एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः, नैमिषारण्य से ही कोई भी कथा प्रारंभ होती है। तो ये भी कथा नैमिषारण्य में ही प्रारंभ हो रही है। 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज प्रधान वक्ता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं और प्रश्न किया है महाराज, प्रत्येक प्राणी को डर है केवल एक ही चीज का, वो मृत्यु का। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सूक्ष्म में कथा सुनाऊंगा क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं, अब जो सुने हैं वो समझ जाए।
सबसे बड़ा डर यदि संसार में किसी चीज का है वो है मर जाने का, सबसे बड़ा डर। लेकिन भैया एक बात कहें, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, कोई भी उपाय कर लो बचने वाले नहीं हो। अच्छा एक बात और कह दें, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है ना उसी दिन मृत्यु साथ में जन्म लेती है। जन्मना जायते मृत्यु, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु साथ में जन्म लेती है और काउंटिंग शुरू हो जाती है कि भैया आज इतने दिन तेरे गए, आज इतने दिन तेरे गए। और बस जिस दिन अंतिम समय आया फिर तो भैया राम राम बोलने की भी फुर्सत नहीं है, फिर तो निकल जाना है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। ये दुख रूप संसार है। और कहा है काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक काल रूपी ब्याल, ब्याल बोलते हैं सर्प को, सांप को ब्याल बोलते हैं। तो ब्याल सर्प रूपी ब्याल ने अपने मुख को ऐसे फैला करके बैठा है, ऐसे फैलाया है, फन को खोल करके बैठा है और उसकी जीवा पर, उसके दाढ़ पर हम बैठे हैं। संसार के सभी प्राणी उसके मुख पर अंदर बैठे हैं, जीवा पर बैठे हैं। और जब ही तक जीवित हैं जब तक उस अजगर ने, उस सर्प ने मुख बंद नहीं किया। और जिस दिन मृत्यु रूपी अजगर ने मुख बंद कर लिया तो फिर अपने ही लोग कुछ ही देर बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद कहेंगे अरे भैया ले चलो जल्दी, नहीं दुर्गंध आ जाएगी। बताइए ना, बेटी बेटा बाप भाई कितने प्रिय होते हैं कि नहीं? लेकिन यदि मृत्यु हो जाए तो 4 घंटे से ज्यादा कोई रखना नहीं चाहता। 4 लोग आएंगे तो वो भी यही परामर्श देंगे कि भैया जल्दी ले चलो। तो मरना तो सबको है, ये निश्चित है। तो मरना ना पड़े, अभी तो मरना सबको है, लेकिन मरने का भय समाप्त हो जाए इसके लिए क्या करें? अच्छा एक बात और कहें, भागवत कथा हमको मरना सिखाती है, ध्यान से सुनिएगा। और रामायण रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है। राम मर्यादा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है और कैसे शिक्षा से जीवन यापन करना है, कैसे मर्यादा में रहना है। और कृष्ण कथा हमको सिखाती है कि भैया अंतिम समय अपना कैसे बनाना है, मृत्यु अपनी कैसे सुधारना। यह है भागवत। इसी भागवत को पाने के लिए आपने सुना होगा स्वर्ग से अमृत का कलश देवता लेकर के आए, लेकिन सुखदेव भगवान ने अमृत के कलश लेकर के जब देवता आए तो सुखदेव भगवान ने डांट करके भगा दिया। अभक्तांस तांस भिज्ञाया न ददौ सकथामृतम। अरे देवताओं, तुम सौदागर बनकर के आए हो, तुम अदला बदली के भाव से आए हो। अरे अदला बदली तब हो सकती है जब विनिमय बराबर की वस्तु का हो। जैसे आपके पास 1 तोले की अंगूठी है, ध्यान से सुनिएगा, और 1 तोले की अंगूठी हमारे पास भी है। आपने कहा महाराज ये अच्छी लग रही है, डिजाइन इसकी आप ले लो, 1 तोला वाली हमारी आप ले लो, हमको आप दे दो। अदला बदली हो सकती है कि नहीं? लेकिन हम आर्टिफिशियल 200 रुपया वाली अंगूठी आपको दें और कहें कि अपनी 50,000 वाली अंगूठी हमें दे दो, तो आप दोगे? देंगे? बताइए, नहीं देंगे। इसलिए परीक्षित, सुखदेव भगवान ने कहा कि जो ये तुम्हारा
स्वर्ग का अमृत है, ये कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। और जिस भागवत को तुम मांग रहे हो देवताओं, ये अमृत है। ये क्या है? बोले ये मणि रूपी अमृत है। क्वा कथा लोग को काचा को मणि महा। बोले कांच की और मणि की क्या अदला बदली हो सकती है? इसलिए अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौष कथा व्रतम। आपको हम कथा पिला नहीं सकते, नहीं सुना सकते। ब्रह्मा जी के पास बेचारे रोते रोते गए। अरे ऐसी भागवत में क्या विशेषता है कि हमको डांट करके भगा दिया, सुनाया नहीं? स्वर्ग में तराजू लगाया गया और जब तौल करके देखा गया तो लघुनिन्यानि जातानि कौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी देवी देवता महाराज आश्चर्यचकित हो गए। जिस परडे पर श्रीमद् भागवत रखी हुई थी वो जमीन से टस से मस नहीं हुआ और 17 पुराण महाराज ऊपर उठ गए। जो वजन होता है वही तो जमीन में रहता है, जो हल्का होगा उठ गया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये भागवत ऐसी वैसी नहीं है। मयि निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये कलयुग में मृत्यु को समाप्त करने का केवल एकमात्र है। क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज ये 7 दिन कथा सुनने की परंपरा कैसे शुरू हुई? बोले एक बार की बात है। एकदा याह विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दत्तसुतत्र नारदम। बोले एक बार की बात, विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ धाम। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रही कथा आप सबको कि और धीरे कहूंगा? ठीक है, समझ में आ रही ना? एकदम समझ में आ रही है? ठीक है। तो विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम का है। ध्यान से सुनिएगा, विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम में नारद जी भागे भागे आ रहे थे और 4 कुमार इधर से जा रहे थे। कौन 4 कुमार? बोले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि नारद जी को जब देखा तो आश्चर्य हुआ। नारद जी का मुख मलिन था, लटका हुआ था, मुरझाया हुआ था। पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखः। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, आपका मुख इतना मलिन क्यों है, इतना दुखी क्यों हो? अरे महाराज, आप तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे किसी बनिया का धन चोरी हो गया, किसी बणिक का माने कंजूस का धन चला गया, ऐसे आप दुखी हो, मुंह लटकाए घूम रहे हो। अरे महाराज, आप जैसा संत यदि इस तरह मुंह लटका करके घूमेगा तो हम जैसे महात्माओं का क्या होगा? कथम ब्रह्मण दीन मुखा, बताइए आपका मुख मलिन क्यों है? बताया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशतीर्थेषु भ्रममाणस्ततः। महाराज सुनिए, मैं पुष्कर गया। पुष्कर जानते हैं कहाँ है? पुष्कर एकमात्र भारत में राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर में एकमात्र भारत देश में एक मंदिर है, वो भी ब्रह्मा जी का, केवल एक। पूरे विश्व में एक मंदिर केवल पुष्कर में है। तो नारद जी कहते हैं मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतु बंधन गया, लेकिन महाराज क्या बताऊं, बड़ी विडंबना जीवन में क्या देखा महाराज। बोले पाखंड निरता संतः। बोले महाराज, जब मैंने विचार किया सबसे पहले कि मैं संतों के पास चलता हूं,
ध्यान से सुनिएगा, मैं संतों के पास जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, इस कलह क्रीड़ा से मुझे थोड़ा शांति मिलेगी, सत्संग करूंगा। तो महाराज जब मैं संतों के पास गया तो पाखंड निरता संतः, बोले महाराज पहले जितने किलोमीटर पैदल संत चला करते थे, उतने तपस्वी, उतने तेजस्वी, उतने महापुरुष माने जाते थे। अब तो महाराज संतों की परिभाषा बदल गई है, जो जितना ऊपर उड़ता है उतना बड़ा संत माना जाता है। ऊपर उड़ने का मतलब समझ रहे हैं? जो चार्टर्ड प्लेनों से चले, हवाई जहाजों से उड़े, वही संत है, उसी को लोग मानते हैं। पहले जो तपस्या करते थे, साधना करते थे, उनको गुरु धारण किया करते थे, उनको महात्मा कहते थे, उनको संत साधु माना जाता था। लेकिन महाराज जितनी लग्जरी गाड़ी और जितने लग्जरी आश्रम हैं, उतने बड़े महात्मा हैं आज के परिभाषा में। तो महाराज संतों की परिभाषा ही बदल गई। तो हमको लगा, महाराज मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने एक जगह बड़ा शोरगुल देखा, बच्चे खूब चिल्ला रहे थे। हमने किसी से पूछा कि महाराज ये किसका आश्रम है, किसका घर है, मकान है? बोले महाराज ये तो मौनी बाबा का आश्रम है। हल्ला चिल्ला मचा है मौनी बाबा ने। बोले रास्ते से मैं जा रहा था महाराज, एक जगह देखा 150 बच्चे खेल रहे थे। हमने किसी से पूछा भैया ये किसका आश्रम है? बोले ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है, ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। तो संतों की परिभाषा बदल गई। हमने सोचा संतों को छोड़ो, चलो गृहस्थों में चलते हैं, गृहस्थों में सुख होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, गृहस्थों में क्या समस्या? बोले तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कल्पनम। गृहस्थों में क्या समस्या है? बोले गृहस्थों में समस्या ये है महाराज कि तरुणी प्रभुता के है। आजकल विवाह नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, विवाह नहीं होते, सौदा होता है। सौदा सौदा कैसे होता है? संबंध वाला कोई आए आपके हमारे घर में, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रतिक्रियाएं दिया करते हैं लोग। अरे वो महाराज अभी तो बेटवा की शादी की उम्र ही नहीं हुई है, कोई 35 साल का गया है लेकिन अभी शादी की उम्र नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा। और किसी कदर अच्छा चाहते तो हृदय से है कि हो जाए, लेकिन लोग क्या कहेंगे? ए मैया सामने बैठ करके माता जी इनको जगाइए, सो रही हैं सर, थोड़ा सा इधर निहार लीजिए, चूल्हा बर्तन वाला काला हो जाइए। हाँ बस आधा घंटा और हम बोला भला, कसम से आधा घंटा से ज्यादा हम बोलबे न करब, कैसा आधा घंटा भर वही दे, केवल हमका देख ले, भागवत जी का देख ले, यही में कल्याण है और कुछ नहीं है संसार में। ठीक है ना? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आप बातें कर रही थी, मैं कथा भूल गया, कहाँ कथा चल रही थी? तरुणी प्रभुता के हैं, शाल को बुद्धिदायक। हाँ शादी नहीं होता, अब सौदा होता है। पहले क्या होता था? अच्छा समधी का क्या मतलब होता जानते हैं? समधी का मतलब होता है सम बराबर, सम माने बराबर, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जिसका विचार सम हो, जिसकी बुद्धि सम हो, जिसका परिवार सम हो, जिसका व्यवहार सम हो, जिसका सब कुछ सम हो, मेल में हो, वही समधी बनता था पहले के जमाने। अब समधी कौन बनता है? बोले महाराज वो आए थे 5 दिन पहले ही संबंध वाले लड़का के आए थे, हमने नहीं किया। क्या है कि थोड़ा सा वो अपने से कहे गए हैं कि 15 लाख रुपए गाड़ी दे देंगे, हमने मना कर दिया। अब मना इसलिए कर दिया है कि 20 लाख एक गाड़ी हो तो बात करो हैं?
इसीलिए कहा कि तरुणी प्रभुता के हे शालको बुद्धिदाय कहा। और महाराज सुनो एक बात और कहें, ध्यान से सुनना। उस बाप से पूछो जो 22 साल 25 साल तक बिटिया को पालता है और ऐसे नहीं नाजों से पालता है, पलकों में बिठाता है, हर ख्वाहिश हर खुशियां पूरी करता है, और एक दिन वो आता है कि उस अपने कलेजे के टुकड़े को वो किसी और के हवाले कर देता है। अरे दहेज मांगने वाले भिखारियों, ये तो सोचो उस बाप ने क्या नहीं दे दिया, बताइए। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को उसने दान कर दिया, इससे बड़ा दहेज क्या कोई हो सकता है? अरे हमने तो ऐसे ऐसे देखे महाराज। बफर में जो आजकल का सिस्टम चला है महाराज, कितने वर्षों की बाप की कमाई लग जाती है महाराज एक अन्न जोड़ने के लिए। जिस दिन से बिटिया का जन्म घर में हो जाता है उस दिन से बाप एक एक पाई जोड़ना शुरू कर देता है कि मेरी बेटी के ब्याह के लिए होगा, ये मेरी बिटिया की विदाई के समय काम आएगा, मेरी बिटिया का जब मैं शादी करूंगा तब काम आएगा। और समाज के लोग क्या करते हैं, बोले एक रात में आए और महाराज आधा खाए, आधा डस्टबिन में फेंके, आधा कचरे में गया, आधा पशुओं ने खाया। एक रात में ही सारी कमाई जीवन भर की बाप की तहस नहस करके चली जाती है, और उतने में भी संतुष्ट नहीं होते। आजकल देखिए कितने ऐसे विवाह हो जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि बेटी को परेशान करने लगे, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया, और बाद में अंत में होता क्या है, बोले वो आत्महत्या करके मर जाती है या खुद ही मार देते हैं। हाँ? होता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस ठीक है, बस इतना ही चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आवाज आ रही है? चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि उस बाप के जीवन भर की कमाई लग जाती है, फिर भी समाज के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं।
कोई ना कोई जाते जाते सब कुछ खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे और आधा फेंक करके भी जाएंगे और फिर भी क्या कह के जाएंगे, अरे वो उसमें मजा नहीं आया, अरे वो सब ठीक था, व्यवस्था नहीं थी ठीक। ये है समाज। तो शादी संबंध होते थे तो बराबर समता में होते थे। अब तो महाराज जितने माल गिन दो, जितने बड़ी गाड़ी दे दो, उतने बड़े समधी हो। और फिर क्या होता है कि तरुणी प्रभुता गे चाल को बुद्धिदायक। बोले महाराज यदि कोई कार्य करना है तो क्या करेंगे, अपने घर में बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन सलाह कहाँ लेंगे, फोन लगाएंगे साले साहब को, हेलो भैया हम ऐसा काम कर रहे हैं, कर लें क्या। चालको बुद्धि, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है। तरुणी प्रभुता के है, पहले तो बहू आएगी तो महाराज सबसे पहले यही चाहेगी कि जो सास के चाबी कमर में डली हुई है वो हमारे कमर में घुस जाए। सबसे पहला तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। और महाराज कोई कार्य करेंगे तो सबसे पहले साले साहब को पूछेंगे। अच्छा हम इसका विरोध नहीं करते हैं भैया, जैसा चल रहा है अभी चलने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा डिस्कस। तो और आप लोग भी बैठ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग सुबेरे से खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा तो आराम कर लो भैया, कुर्सियों में ही बैठ जाओ, जहां समझ में आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो साले साहब से फोन लगा के पूछेंगे भैया काम करना है, दादाजी हैं घर में, बुजुर्ग हैं घर में, पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं बड़े, लेकिन उनसे सलाह नहीं लेंगे साले साहब से। अच्छा हम इसका विरोध नहीं करते कि साले साहब को क्यों फोन लगा रहे हैं, इसका विरोध नहीं करते, लेकिन साले साहब यदि हैं परमार्थी, हैं विद्वान, हैं पढ़े लिखे, हैं ज्ञानी हैं तो फोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में यदि बुजुर्ग हैं तो सबसे पहला धर्म ये बनता है कि घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। एक बार की बात ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। एक बार एक शादी तय हुई तो बिटिया के बाप ने कहा कि शादी मैं तभी करूंगा जब बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो लड़कों ने कहा कि बूढ़ों का काम ही क्या बारात है, लड़कों की बारात, बूढ़ों का क्या काम। बोले ठीक है हमको मंजूर है, इको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो अब लड़के बारात लेकर के जब चले तो जो लड़के का नाना था वो न माना, नाना, अब उसका नाम है नाना, तो नाना तो नाना मैं तो चलूंगा, एक ही नाती है और उसके बारात में ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लोगों ने कहा कि ज्यादा परेशान ना हो, नाना को जहां सामान रखा हुआ है वहीं डिग्गी में डाल दो। डिग्गी में डाल करके नाना जी को ले गए। तो नाना जी को जब ले जाकर के बारात में पहुंचे तो जलपान हुआ तो एक पत्री चिट्ठी फिर आ गई बिटिया पक्ष से। बिटिया के बाप ने फिर पत्र लिखा और कहा कि महाराज मैंने देख लिया आपके बारात में कोई बाबा बुजुर्ग नहीं है, बूढ़ा नहीं है, लेकिन एक शर्त और आपको माननी पड़ेगी। लड़कों ने कहा बताओ क्या शर्त माननी है, बारातियों ने कहा। तो बोले महाराज एक शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है हमारी कि हमारे गांव में एक नदी है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे गांव में एक नदी है और उस नदी में शुद्ध दूध बहा दो और बिटिया ब्याह करके ले जाओ। अब तो डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब जितने गए थे सबकी बुद्धि चकराई है, भगवान नदी में दूध कैसे बहाएं? अरे कुआं बावड़ी में होता तो 1500 लीटर की व्यवस्था भी करते किसी कदर हैं? पर ये भारत देश है भैया,
65% दूध का उत्पाद है इस भारत में, 65% दूध का उत्पाद है और 100% मिल रहा है कि नहीं? कहीं कमी आती है? अरे 500 लीटर आपको दूध चाहिए, आधे घंटे के अंदर आ जाएगा, पैसा बस आपके पास हो। अब ये बताइए कि 65 लीटर दूध हो रहा है भारत में, पूरे भारत की बात बता रहा हूं, और 100 लीटर आपके घर में आ रहा है। बताइए कहां से आ रहा है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हर चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा था, बोले यदि 1500 लीटर की बात होती तो हम बहा देते। अब इतना दूध नदी में दूध बहाना ये संभव नहीं है। तो अब ये हुआ कि चलो बारात वापस चलो भाई, शादी तो होनी नहीं है। शर्त तो यही थी कि जब दूध बहा दोगे तभी शादी होगी। अब लड़के जब बारात लेकर के वापस चलने लगे तो किसी ने कहा कि बूढ़े बाबा को, नाना को क्यों मारे डाल रहे हो, बेचारे गर्मी वैसे भी 43 डिग्री में है, बेचारा डिग्गी में घुसा हुआ है सवेरे से, उसको तो निकाल लो बाहर, बारात तो वैसे भी लौट रही है। तो किसी ने कहा ठीक कह रहे हो भाई, नाना को तो बाहर निकालो। और जब नाना को बाहर निकाले तो बोले हो गई शादी, अरे खाक हो गई शादी, बारात लौट रही है। क्यों लौट रही है? बोले ऐसे ऐसे शर्ताई है। तो नाना ने कहा कि छोटी मोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती हैं? अरे नाना पगला गए होगा, नदी में दूध बहाने की बात कही है उन्होंने, नदी में दूध बहाना है। तो नाना ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है। अब 2 शर्त उन्होंने रखी तो एक शर्त तो हम भी रख सकते हैं। और नाना ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिख लिया कि भैया 2 शर्त आपने रखी, दोनों शर्त हमको मंजूर। कोई लड़का बारात में, कोई बूढ़ा बारात में नहीं आया, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, बस एक काम आप कर दीजिए, नदी का पानी आप खाली करा दीजिए, दूध हम बहा देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जब बिटिया के बाप के पास ये चिट्ठी गई तो बिटिया का बाप कहता है कि दौड़ो भागो जाओ, देखो इस बारात में कोई न कोई बूढ़ा जरूर है, जाओ देखो। और जब आकर के देखा तो नाना। इसलिए बुजुर्गों की सलाह सदैव शिरोधार्य। ये ना माने कि दादाजी 80 साल के हो गए हैं तो इनको खाट बाहर निकाल करके महाराज, ऐसा नहीं है। वो द्वार की शोभा है। अरे आपका द्वार तभी तक सुरक्षित है जब तक वो है। बूढ़े माँ बाप ऐसा न माने कि किसी काम के नहीं है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे भैया, उनकी कीमत तब पता चलेगी। जिस चौखट पे माँ बाप नहीं है, उस चौखट को देखिए जाकर के, भूतों प्रेतों का डेरा है, कोई नहीं रहता, सब छोड़ करके शहरों की ओर भाग रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदाय कहा। और महाराज होता क्या है, कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के कारण बेटियों का विवाह नहीं, सौदा होता है, बेच दी जाती हैं बेटियां, खरीद ली जाती है बेटियां। इसीलिए दंपति नाम चकल कलम, 6 महीने हुआ नहीं कि तलाक की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि विचार सम है, केवल सौदा पैसे से हुआ है। तो जहां खटपट हुई तो ये हुआ कि भैया अब हम साथ में नहीं रहना है। अच्छा, ये कल्चर अपने भारत का नहीं है, ये विदेशी कल्चर है। लेकिन भारत में इस समय सबसे ज्यादा तलाक के केस चल रहे हैं भारत में। ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा यदि तलाक के केस चल रहे हैं तो भारत में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज खंडन की ओर जा रहा है, विकृति की ओर जा रहा है। अरे जीवन में हमने ही अपने बच्चों की आदत बिगाड़ी है। ध्यान से सुनना, जब छोटा बच्चा था, छोटी बिटिया थी, तब बिटिया ने कहा कि बाबूजी, पिताजी, पापा जी हमको गाड़ी ला दो। अब पिताजी ने कहा कि अरे एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है, चलो गाड़ी ला दिया। अब गाड़ी से उसने 4 महीने खेला और गाड़ी से जब मन भर गया तो तोड़ करके साइड में फेंक दिया। बाबूजी अब हमको तो साइकिल चाहिए।
पिताजी ने कहा एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है, ला दो। साइकिल ला दिया, 4-6 महीने साल भर उसको चढ़ा और चढ़ने के बाद उसको साइड में डाल दिया। अब तो स्कूल बड़ी दूर पड़ती है, अब तो गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी ला करके दे दिया। धीरे धीरे ऐसी आदत करते करते जिस दिन तुम विवाह करोगे उस दिन, अरे भाई हमने ही तो सिखाया है कि इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, तो लास्ट में भी वो वही करेगा। 6 महीने रहने के बाद फिर कहेगा कि भैया मन भर गया, अब तलाक चाहिए। किसी को बुरी लगे तो यही समर्पित कर देना भैया, लेकिन सत्य बात हम कह रहे हैं, समाज की विडंबना यही है, हमने बच्चों की आदत बिगाड़ी। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को खिलाओ मत, लालन पालन मत करो, लाड प्यार मत करो, लेकिन संस्कार विहीन बच्चों का जीवन नरक की ओर जाता है महाराज। एक हमारी शिष्य हैं, बड़ी फैक्ट्री की मालकिन है, अब चूंकि नाम नहीं लूंगा, वो भी देख रही होंगी तो कहेंगे महाराज हमारे चिपकाए दिए। बिटिया को इतना पढ़ाई, एक लड़की है, इतना पढ़ाई लिखाई और अंत में क्या हुआ, वो जाकर के अमेरिका में सेटल्ड हो गई और अब वो 6 साल हो गया उसको, लगभग 36 साल की बिटिया हो गई, आज तक लौट के नहीं आई। फोन में बात होती है, पैसा भेजती है, 2-4 से 10 लाख रुपए महीने भेजती है, लेकिन कहे कि बेटी आ जाओ लौट करके शादी विवाह कर लो। बोले मम्मा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, अब सेल्फ डिपेंड होना है। बोले महाराज कुछ भी करके इसको वापस इंडिया बुला लीजिए। हमने कहा संस्कार आपने ऐसे दिए हैं, ये इंडिया नहीं आएगी, ये तो अमेरिका से और आगे जाएगी। संस्कार आपने जीवन में यही दिया है कि पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि इंडिया में नहीं रहना, विदेश जाना है, करेंसी कमाना है, डॉलर कमाना है। संस्कार आपने दिया, अब भुगतिए। एक संतान केवल बेटी थी, वो भी हाथ से गई। इसलिए बच्चों का परवरिश बड़े तरीके से, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदमाचरे। 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड प्यार करो, लेकिन जब 5 से 10 वर्ष का बच्चा हो जाए महाराज फिर खूब ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ने का मतलब है बच्चा जहां मनमाना करे टोको, बेटा ये गलत बात, ऐसा नहीं करना। अब माता पिता यही धोखा खा जाते हैं। एक ही तो लड़का है, 5 रुपए मांगा तो ला करके माता जी ने चोरी से ले दिया। अरे बेटा ले, तेरे लिए तो सब कुछ है, और है कौन, किसके लिए है ये सब? ध्यान रखना, जिस दिन 5 रुपए आपने दे दिया, दूसरे दिन वो 10 रुपए जरूर मांगेगा, 50 रुपए मांगेगा, 100 रुपए मांगेगा, एक दिन बर्बाद कर देगा आपको। इसलिए जो जरूरत है चल मैं ला करके देता हूँ, पैसा तो क्या करेगा? जब बच्चों को संयमित रखेंगे तो बच्चे संस्कारित होंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकल कलम। समाज में केवल कलह का कारण यही है, संस्कार विहीन जीवन हमने दिया है बच्चों को। और आगे वृंदावन में भक्ति माता पड़ी हैं और 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। और दोनों बेटा जब बूढ़े हो गए तो भक्ति माता रो रही हैं। नारद जी निकले हैं। नारद जी ने पूछा, माँ कौन हो आप? तो माता ने कहा, अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे नजर जरो। हे महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो बूढ़े हैं ना, ये कोई बूढ़े नहीं, हमारे बेटा है। अब देखो विडंबना महाराज कलयुग की। माता तो 16 साल की हैं और बेटे 80 साल के लेटे हुए। बेटा 80 साल के हो गए, बूढ़े हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। इसको ठीक करने के लिए नारद जी ने कोटि उपाय किया है। अंतिम में भटकते भटकते नारद, कहां से कथा प्रारंभ हुई थी? एकदा नए विचार। नारद जी भटकते भटकते जा रहे थे, लटकाए हुए मुंह, और उधर से 4 ऋषि आ रहे थे। यहीं से कथा प्रारंभ हुई थी ना। और महाराज
हमने आपको सारी कथा सुना दी। नारद जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी तक हमने कथा सुनाई है नारद जी सनक आदियों को सुना रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ। और आकाशवाणी महाराज हुई और आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। अब आप ही बताइए महाराज कि सत्कर्म क्या है। मैं इसी बात को चिंतित हूँ, इसी बात को लेकर के मैं चिंतातुर हूँ। ये सत्कर्म क्या है? और शनकादिकों ने कहा कि महाराज नारद आप चिंता मत करिए, ये सत्कर्म कोई और नहीं, यह सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत ही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। केवल 10 मिनट आप बैठेंगे, 10 मिनट में कथा को विराम करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। तो नारद जी को जब बताया कि महाराज नारद ये सत्कर्म कोई और नहीं, ये भागवत ही सत्कर्म है, तब नारद जी ने कहा कि धन्य महाराज, कोई पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीजिएगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। महाराज आप जैसे संतों के चरण शरण ग्रहण नहीं करे तो जीवन अधूरा है, जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए आप जैसे संतों के चरणों में ही बैठ करके ज्ञान मिलता है। अभी तक मैं भटक रहा था, लेकिन आपके चरणों में जब आया तो हमें पता चल गया कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, सत्कर्म की महिमा बड़ी निराली है। एक संत माधवदास जी थे, ध्यान से सुनिएगा। संत माधवदास जी जो जगन्नाथ भगवान के बड़े परम उपासक थे, बड़े परम उपासक संत माधवदास क्या करते थे? बोले वृंदावन की गलियों में जाकर के भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम दे, जहां जाते वहीं मांगते। एक दिन की बात, महाराज एक माता के घर वो रोज जाते थे, ध्यान से सुनना, एक बुढ़िया माँ के घर वो रोज जाते थे और रोज जाकर के जहां भिक्षाम दे आवाज लगाते, मैया भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। तो माता और तो कुछ देती नहीं और महाराज जो जैसा कार्य करती वैसे भागते दौड़ते हुए बाहर निकल कर के आती और महाराज संत को खूब गालियां देती। अरे निखट्टे, अरे काम के न काज के दुश्मन अनाज के, हट्टे कट्टे तुम बाबा बैरागी डोलते हो इधर उधर मांगते हुए, तुमको शर्म नहीं आती? घर घर मांगते हो। लोगों ने कहा बाबा आप रोज आते हो और ये मैया रोज गाली देती है, आप क्यों आते हो इसके घर? संत माधवदास जी ने कहा भैया अरे मैं जाता हूँ तो मुझे कोई सूखा राशन देता है, कोई रोटी देता है, कोई चावल देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन ये मैया जो देती है वो कोई नहीं देता, इसलिए मैं रोज आता हूँ। मैया क्या करती थी? बोले संत माधवदास जी को देखते ही गाली देना शुरू कर देती थी। लेकिन एक दिन की बात, प्रातः काल सुबह सुबह माता पोता लगा रही थी। पोता समझ रहे हैं? पोता जो जिससे माताएं वो चौका वौका लगाती हैं, पोता पहले क्या कहते हैं? पोछा, अरे पोता ही कहते थे पहले भी, उसको जमाने खत्म हो गया महाराज। तो पोता लगा रही थी दीवार में और संत माधवदास जी ने कहा कि मैया भिक्षाम दे, तो वही पोता उठा करके फेंक करके मारा। जब देखो तब सुबह सुबह आ जाते हो मांगने के लिए, शर्म नहीं आती? और पोता फेंक करके जब मारा तो संत माधवदास जी के हृदय में जाकर के, कलेजे में जाकर के पोता लगा और संत माधवदास जी हाथ में पोता लेकर के कहते हैं। अच्छा एक बात और कहें, जितना अपमान साधु सह लेता है उतना अपमान हम आप नहीं सह सकते। खोद खाद धरती कूट काट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहो न जाए। इसलिए संत माधवदास जी को जब पोता फेंक करके माँ ने मारा तो संत माधवदास जी कहते हैं माँ जा, कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। जा पोता दिया है तूने
तो जा पोता तुझे भी होगा। अच्छा, ये माता क्यों नफरत करती थी महात्माओं से? बोले इसके घर में बहू को आए हुए 25 साल हो गया था, कोई बेटी बेटा नहीं हुआ, इसलिए ये संतों से नफरत करने लगी थी कि बाबा बैरागी ऐसे डोलते हैं बिना काम, नफरत करने लग गई थी। और महाराज आज संत माधव दास जी ने कहा कि जा मां, तूने पोता मुझे दिया है तो जा, संत माधव दास का आशीर्वाद है, पोता तुझे भी होगा। और महाराज आश्चर्य की बात तो तब हुई जब 9 महीने बाद उस बुढ़िया माँ के 25 साल की आई हुई बहू के घर में पोता का जन्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। और पड़ोसियों ने आकर के कहा, येरी सखी तूने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे कैसे चमत्कार हो गए, तेरे घर में पोता हो गया। तो रो करके वो बुढ़िया माँ कहती है कि पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीनी मार, कि पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीनी मार, ऐसे पुण्यन ते सखी मेरे पोता खेलत द्वार। अरे सखी, इस संत माधव दास की कृपा से पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीनी मार, और ऐसे पुण्यन ते सखी मेरे पोता खेलत द्वार। हम कोई पुण्य नहीं किए हैं, बस हमने पोता दे दिया फेंक करके। और माधव दास की कृपा देखो कि उन्होंने मुझे पोता दे दिया। पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीनी मार, ऐसे पुण्यन ते सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और क्या कहती है बुढ़िया अम्मा कि जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो सखी मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैंने प्रेम से उस महात्मा को उस प्रेम प्रसाद दिया होता तो सखी मुझे विश्वास है कि उस प्रसादी का यह प्रभाव होता कि मेरे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसा ही होता। और महाराज इस पोते को संत माधव दास जी लेकर के गए हैं, और संत माधव दास जी ले जाकर के उस पोते को महाराज साबुन से रगड़ रगड़ करके उसको धोया है, और धो करके महाराज जा करके धूप में ले जा करके सुखाया है, और सुखा करके महाराज सुंदर उसको बटा है, और बट करके ले जा करके ठाकुर जी के मंदिर पर दीपक में प्रज्वलित करके और जला करके, और महाराज जैसे दीपक जला तो दीपक रोने लग गया। दीपक चीख करके कहता है क्या, कि धन्य है सतपुरुषों का संग। देखिए पोता कहां था और कहां पहुंच गया। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का ढंग, बदल दे जीवन का ढंग। बदल देता जीवन का ढंग, बदल देता जीवन का ढंग। बदल देता जीवन का ढंग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। और पोता क्या कहता है, पोता मैं रोता, ध्यान से सुनिएगा पोता क्या कहता है। पोता मैं रोता जहां रक्त और पीप। गंदा कपड़ा को क्या करते हैं आदमी, जहां गंदगी होती है उसी को साफ कर देते हैं उसी से। पोता कहता है कि पोता मैं रोता जहां रक्त और पीप। चौके में फेरा जाता था, मरते थे लाखों जीव। और आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, आ गया था जीवन से। धन्य है
सतपुरुषों का पोता कहता है कि महाराज वहां पर फेरा जाता था जहां पर लाखों जीव मरते थे। जब मैं फेरा जाता था तो चींटी मटा छोटे छोटे जीव मेरे नीचे आकर के कितने मर जाया करते थे। रक्त और पीप मुझसे पूछे जाते थे और मैं इस जीवन से तंग आ गया था। और धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। और पोता क्या कहता है, झूला करूं आरती ऊपर, करुण करे जय जयकार। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है पोता कि जब संत के हाथ में लग गया, सत्पुरुष के हाथ लग गया तो उन्हें बट करके बत्ती बना दी गई और बत्ती को जला दिया गया। तो महाराज जब मैं ठाकुर जी के ऊपर से घूमता हूँ ना, ऐसे आरती करते हैं ना, तो महाराज गरुड़ घंटी जय जयकार खनखना करके बजती है। क्या कहता है पोता, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे जय जयकार। और देते हैं मेरे प्रकाश में अब दर्शन दीनानाथ। और असी से अंधी और अपंग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। देखिए वो पोता जो रक्त और पीप में हरदम पड़ा रहता था, उसने कहा महाराज संत के हाथ जब लगा तो महाराज बत्ती में सजाया गया। ठाकुर जी के चरणों से लेकर के, सर से लेकर के मुझे घुमाया जाता है। और महाराज एक तो बात और सुन लो, क्या बोले, हमारे प्रकाश में ये जो ठाकुर जी है ना, ये दीनानाथ है ना, जो जगत को प्रकाशित करते हैं, जगत को उजाला प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान हमारे जलने से दर्शन देते हैं लोगों को। बोले भक्त वत्सल भगवान। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। विचार करिए मन में, पोता कहां था और कहां पहुंच गया। ये सत्संग की महिमा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और महाराज आगे कथा में आपने सुनाई है, तुंगभद्रा तट के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था। वहां पर महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आपने कथा में सुना, मैं बहुत सूक्ष्म सुनाऊंगा क्योंकि समय नहीं है और आज 6 अध्यायों को पूर्ण करना है। बस 5 मिनट में हम कथा को विश्राम करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जो अच्छा ये बताइए, किसको किसको जल्दी है जाने की? हाथ उठाइए जिसको जल्दी है जाने की, वो हाथ उठाए। अच्छा घर है क्या? कहाँ जाइए बेचारे? ठीक है यार, वही वाली हाल हो गई कि अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात, बंद कर दूं कि और करूं कुछ देर? बताइए बताइए, आप लोग जो कह देंगे वही करूंगा। चालू? अच्छा चलाना है कि बंद करना है? हाथ उठाइए। चलाना कौन कौन चाहता है? अरे तो फिर चलने दो, 12-1 बजे तक क्या दिक्कत है? ठीक है ना, 12 बजे तक बैठ लोगे। बस कुछ ही क्षणों में हम कथा को विराम देंगे, चिंता मत करिए। यहाँ ये परेशान है रेखा बिटिया की, कहो भाजी तरकारी न मांगे लागा महाराज उठता है, तो वह चिंता है। पर बहुत परिश्रम करके सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज तो प्रथम दिन है, थोड़ा अव्यवस्थाएं हो जाती है, कल से सब बढ़िया समय से हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आत्मदेव महाराज बड़े ज्ञानी थे, द्वितीय एव भास्कर महाराज बड़े विद्वान थे।
बड़े इनकी जो गिनती आती थी वो ज्ञानियों में आती थी महाराज। सूर्य के समान प्रकाशवान इनका ज्ञान था, लेकिन विडंबना क्या थी? बोले इनके घर में कोई पुत्र नहीं था। इनके घर में एक गाय थी, वो भी बांझ थी। इनके घर में एक आम का वृक्ष था, वो भी कभी फल नहीं दिया। तुलसी का वृक्ष लगाते सूख जाता। बड़ा जीवन से तंग आ गए थे। एक दिन महाराज घर को छोड़ करके वन चले गए और मन में विचार करते हैं कि मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन महाराज जब वन को गए तो साधु से भेंट हो गई। महात्मा ने पूछा, क्यों ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, भगवान की दया से हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके लिए सब कुछ है वही नहीं है। अरे गृहस्थ जीवन में परिवार का ही तो सुख है। हाँ। महात्मा ने कहा, महाराज सुनो, सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000 पुत्र थे, लेकिन एक भी पुत्र बचा नहीं, जल करके सारे भस्म हो गए। और तो और सुनो, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मरते समय क्या कोई था? बताइए। चारों काम आए, एक भी बेटा नहीं था। इसलिए ब्राह्मण देवता, पुत्रों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र का प्रवचन नहीं। मैं रोज यही करता हूँ, लोगों को प्रवचन ही देता हूँ। हाँ? रोज कथा भागवत सुनाता हूँ मैं लोगों को। पुत्र का प्रवचन नहीं है, तो मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण ने मस्तिष्क की रेखा देख करके कहा कि ब्राह्मण देवता, आपके मस्तिष्क को पढ़ करके मैं जान गया हूं, और मैं कह रहा हूं आपसे कि 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। तो महाराज सर पीटने लग गए, अभी मर जाऊंगा मैं, ब्रह्महत्या आपको लगेगी। आप जब 7 जन्मों का देख सकते हैं तो आप मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। संत फंस गए बेचारे, आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास। अरे हम तो सोचे कि बेचारा भगवान के लिए रो रहा होगा, कुछ मार्ग प्रशस्त करूंगा, ये तो संसार के लिए रो रहा है। आज महात्मा ने झोली से फल निकाला, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। और महाराज पत्नी को खिला दोगे तो सुंदर बच्चा होगा। एकदम शांति से है, आवाज नहीं करना बेटा। तो जाकर के आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को दिया, अरे धुंधली जल्दी आओ, इस फल को खाओ, बेटा हो जाएगा। अब धुंधली मन में विचार करने लगी, है महाराज, है भगवान, ये पगला गए हैं का? फल खाने से कभी बेटा हो? और धुंधली पगला गई और उस फल को, जो संत का दिया हुआ प्रसाद था, वो गाय को खिला दिया जो बांझ थी। और महाराज एक इसकी बहन थी, धुंधली की छोटी बहन, उसके 10 पुत्र थे। उसने कहा कि चिंता मत कर, लालने पालने दुख प्रसूता याश्च वर्धते। लड़का पेट में आ जाता है तो बड़े समस्या होती, बड़े समस्या हो जाती है, आहार कम हो जाता है। बेचारी वैसे भी 50 रोटी शाम को 50 सुबह खाती थी, वो भी कम हो जाएगी। और जब गर्भ भारी, पेट भारी हो जाता है तो भाग दौड़ नहीं सकती। तो सारी समस्या जब सुनाई तो उसने कहा, चिंता मत कर, मेरे 10-10 पुत्र हैं। विडंबना ये है कि तेरे पास खाने के लिए है तो खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे पास खाने वाले हैं तो खाने के लिए नहीं है। इसलिए तू ऐसा कर कि मेरे जो 11वां पुत्र होगा वो तुझे दे दूंगी और तू धन दे देना मुझे। और महाराज ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद बेटा जन्म लिया, ले जाकर के उसने धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने पेट में कपड़ा बांध करके खूब नौटंकी किया 9 महीने तक। महाराज बड़ा लाभ है मुझे, मैंने तो फल खा लिया, पुत्र होने वाला है। अब तो महाराज पंडित जी खूब प्रसन्न, 9वां महीना बीता, उस बहन के बेटा हुआ, ले जा करके धुंधली को दे दिया। और महाराज धीरे धीरे समय आया, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदरम दिव्यम मनोहर प्रभम
बोले महाराज केवल इसके कान जो थे ना, कान वो गाय जैसे थे, बाकी सर्वांग शरीर मनुष्य का था। संत के प्रसादी का प्रभाव है। मनुष्य गाय के पेट से मनुष्य बालक ने जन्म लिया, केवल गाय कान जैसे थे। जब नामकरण हुआ तो आत्मदेव जी ने इसका नाम रखा गाय के पुत्र का गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की। और जो अपने बेटे का नामकरण करना चाहा तो धुंधली ने कहा कि ना जी, 9 महीने पेट में हमने रखा है, कष्ट हमने सहे, नाम हम ही रखेंगे। तो आत्मदेव जी ने कहा कि देवी तुम ही रख दो। तो धुंधली ने नाम रखा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुम धुम करोति तो धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब समझते हैं? धुंधली और धुंधकारी का एक ही अर्थ होता है, धुंधलापन, अधूरापन। जब ज्यादा प्रकाश ना हो और ज्यादा उजेला ना हो और ज्यादा अंधेरा भी ना हो तो धुंधलापन। आदमी नहीं कहता धुंधला धुंधला दिख रहा है, यही धुंधली। धुंधकारी नाम रखा। और महाराज धीरे धीरे समय आया, दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन एक तो विख्यात हो गया और एक कुख्यात हो गया। धुंधकारी महापंडितो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण तो महान विद्वान पिताजी जैसे हुए, लेकिन ये जो धुंधकारी था वो महाराज महाखल हो गया। धीरे धीरे रुपया मांगने लग गया माँ से। धीरे धीरे जब ज्यादा धन मिलने लग गया तो नशा का आदी हो गया, शराब इत्यादि पीने लग गया। धीरे धीरे जुआ खेलने लग गया, वैश्यावृत्ति में इसने अपने जीवन को डाल लिया। और धीरे धीरे जो आत्मदेव जी का मंदिर जैसा घर था उसको नरक का अड्डा बना दिया। वैश्यों को ला करके रखा घर में, दर दर पर मांस के टुकड़े पड़े। महाराज आत्मदेव जी आज बैठ करके घर में रो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस दिन भी रो रहे थे कि हमारे पुत्र क्यों नहीं हैं, और आज फिर रो रहे बैठ करके कि हे भगवान हमारे पुत्र क्यों हैं। पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन दोनों बातों में अर्थ अलग है। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो आपको अर्श से फर्श में ले जाएगा। 1 कौड़ी आपने बनाई हो तो 50 कौड़ी बना लेगा। पुत्र सुपुत्र है तो। यदि बेटा कुपुत्र निकल गया तो महाराज करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, 10 साल में, अरे 2 महीने में महाराज दारू पी करके बेच के सब चला जाएगा और खुद नाश कर लेगा। तो ऐसे ही महाराज हुआ। आज रो रहे हैं बैठ करके, हमारे इस मंदिर जैसे घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया है। रोने लगे, लेकिन जो गौ के पुत्र थे गौकर्ण जी आकर के उन्होंने कहा पिताजी आप रो रहे हैं किसके लिए? देखिए अहमता और ममता दो ही बंधन के कारण है। अहमता और ममता, ध्यान से सुनिएगा, अहमता ममता में फर्क क्या है? बोले ये मेरा है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा है और ये मैं ही हूं। ये दोनों रस्सियां हैं, इसी में आदमी बंधा हुआ। जैसे आप सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में न्यूज आई बस एक्सीडेंट में 50 लोग मरे। ध्यान से सुनिएगा, और आप चाय पी रहे हैं, आपको उनके मरने का तनिक भी कष्ट नहीं है, बस आपने जान लिया। बस बताइए कोई रोता है पढ़ने के बाद? बस इतना, कोई पड़ोस में अगल बगल में बैठा रहेगा, अरे भैया देखो देखो यार 50 लोग मर गए। अरे भीतर आवाज देंगे, अरे सुनो, अरे चाय सूखी पी रहा हूं, बिस्कुट तो लाओ। ये सांसारिक है भैया, सुनो। और वहीं पर उसी अखबार में सबसे पहले पेज पर आपके किसी बहुत खास व्यक्ति की फोटो लगी हो कि दर्दनाक हादसे में इनकी फलानी जगह फलाने ग्राम के फलाने व्यक्ति की मौत। बताइए चाय पी पाएंगे? बताइए बताइए, क्यों नहीं पी पाएंगे? इसलिए कि वो हमारा है, और जो 50 व्यक्ति मरे वो हमारे नहीं हैं, इसलिए हमको दुख नहीं हुआ। हमारे निकल गए तो हमको दुख हुआ। अच्छा एक बात और बताइए, बस में आपकी टिकट कंफर्म है, ट्रेन में टिकट आदि कंफर्म है आपकी, और कोई आकर के आपके सीट में बैठ जाए तो क्या कहेंगे? ए भैया हमारी सीट कंफर्म है, इससे उठिए।
दूसरी सीट देखिए आप, इधर 4 व्हीलर में कहीं जा रहे हैं, छोड़िए ट्रेन की बात, कार में कहीं जा रहे हैं, वो चार जनों को जगह रहती है पीछे बीच में, और 5 व्यक्ति अपने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 व्यक्ति अपने हैं। बस में कोई ऐसे ही मिल जाए, महाराज थोड़ा सा खिसक जाइए, मैं भी बैठ जाऊं। अरे बोले कहाँ सर में बिठा लें, कहाँ बिठा लें, जगह है, देख रहे हो हम खुदे नहीं बैठे हैं सही से, तुमको कहाँ बिठा लें। और उस 4 व्हीलर में 5 नहीं 6 यदि बैठ जाएंगे तो कहेंगे आज मेरी गोद में बैठ जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, स्टील बॉडी है। ये अपनों का काम है, ये ममता है। अपनों को तो आप महाराज गोदी में बैठा करके 150 किलोमीटर भी चले जाएंगे, लेकिन पराये को आप 1 मिनट के लिए बैठने नहीं देंगे। ये है ममता। तो यही गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपने इसको अपना मान लिया है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यद्यपि संसार में कोई अपना नहीं है। और सुनो पिताजी, इस संसार में कोई सुखी भी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए महाराज पिताजी, इस संसार में सुख नहीं है, ये दुख रूप संसार है। और महाराज ऐसे गोकर्ण जी ने भागवत के 10वें स्कंध का उपदेश दिया और जाकर के पिताजी वन को चले गए। धुंधली ने कभी सत्संग किया नहीं, जाकर के कुएं में कूद करके मर गई। और इधर महाराज धुंधकारी की क्या गति हुई आप सब जानते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतिम में महाराज गोकर्ण ने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए कथा करी और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अंतिम अध्याय में वर्णन आता है, ये 2 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे, यही कथा का सार है आज के। कल से हम भागवत में प्रवेश करेंगे। ये 6 अध्यायों का महात्म्य यही से समाप्त होगा। बोले महाराज कथा किससे कराई जाए? कथा भाई वक्ता तो गली गली में बोलते हैं, पर किससे कराई जाए, क्या उसमें क्वालिटी देखी जाए हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या खाया जाए कथा में? बाबूजी कह रहे हैं कि अब हिम्मत नहीं है, सुबेरे से बैठे बैठे। तो कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो ब्राह्मणो विप्रो, ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीर होना चाहिए। स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मना है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्त्री व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाए। अब कोई करती हो इस गांव घर में तो क्षमा करिएगा, लेकिन ये बात सच है। और महाराज भोजन के लिए कहा कि भोजन क्या करें, तो बोले कि महाराज गले तक यहाँ तक खाओ, ठूस ठूस करके खाओ, लेकिन इतना खाओ जितने में नींद ना आए कि घर्राटे मार के सो जाओ। पहले तो कहा घी पी करके सुनो, दूध पी करके सुनो, फल खा करके सुनो, और यदि नहीं सुन सकते तो खूब यहाँ तक ठूस करके बैठो, लेकिन इतने खाओ जितने में नींद ना आए, सुख पूर्वक आप कथा सुन सको। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले 5 ब्राह्मणों को वर्ण करना चाहिए, जिससे कि भागवत में कोई विघ्न ना आए। 3 कलाकार, 2 आचार्य जो माला का जप कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और जो कहते हैं कि भागवत में संगीत नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम बता दें कि यहाँ पर महाराज ये कहा गया है कि संगीत, भागवत के श्लोकों को संगीतमय तरीके से गा करके, कीर्तन करा करके संगीत को संपन्न करना चाहिए। और महाराज जब ऐसी बात कही तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए और महाराज नारद जी प्रकट हो गए, वीणा बजाने लग गए, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लग गए और सुंदर कीर्तन होने लग गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए यहीं पर आज की कथा का विराम। कल कथा का समय क्या रखेंगे? जितने बजे सबको ठीक ठाक लगे, कितने बजे से रखें कथा का समय? 3 बजे से, 3 बजे से और 7 सवा 7 तक, ठीक है ना?
सभी लोग कल ठीक 3 बजे यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। कल सुंदर भागवत महापुराण की सुंदर कथा प्रारंभ होगी। आज तो 6 अध्याय महात्मा के थे, कल से कथा प्रारंभ होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सभी लोग एक भजन का आनंद लेते हुए आरती और प्रसाद लेकर के चलेंगे। हो दिल में बसा हुआ है वो मेरा प्यार आपका, मेरा प्यार आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका, दीदार आपका दिल में बसा हुआ है, वो दिल में बसा हुआ है। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाइए। एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर के कीर्तन का आनंद खड़े में ही है, बैठे में तो केवल मन की तृप्ति होती है। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। अरे कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी। कान्हा कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। वो जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा तोहे भूख लगेगी। अज माखन अज माखन अज माखन श्री खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई श्यामा प्यारी। कान्हा 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 बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, ये बुलाए गई राधा प्यारी। बोले भक्त वत्सल भगवान आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग भागवत भगवान की आरती करें। कल समय का ध्यान रखेंगे सभी लोग, कल द्वितीय दिवस की कथा में समय से पधारेंगे। आइए हरि ओम चंद्रमा सोजात सुक्षो सूर्यो जायत श्रोतात् वैश्वानर से मुखादग्निरजायत।
उतारूं आरती कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारते। उतारूं आरती कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारते। उतारूं आरती कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही, जग की मंगल की आरती। उतारूं आरती शाम तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारूं आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। उतारूं आरती शाम तेरी आरती, पापियों को पाप से है दारती। उतारूं आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को आगे बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती। उतारूं आरती कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारूं आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारूं आरती शाम तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारूं आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा बतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वष्टा त्वमेव। त्वमेव विद्या केवलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम जय राम सिया राम जय रे सिया राम, सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय सिया राम। बोलो सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय रे सिया राम। सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय रे सिया राम। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय रे सिया राम। बोलो सिया राम जय सिया राम, बोलो सिया राम जय सिया राम। आरार्गित्रं समर्पयामि जलेन मण्डलीकृत्य आरार्गित्रग्रहणं पुष्प लेकर भगवान को आरती दिखा दीजिए। आरार्गित्रग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ग्रहणम हस्तो प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम जद्नेनजनमय जम देवासानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः श्रीवन्ति कामे कुलचं पटपाटलाब्धे पुण्या गजा विकरवेल रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरे वे संपूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणिर यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं विहार्य जी करो स्वीकार प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय, समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय, समस्त यजमान परिवार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।